हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। इसके पहले के वीडियो में हम ऑलरेडी आपको फाइनल अकाउंट के बारे में बता चुके हैं। फाइनल अकाउंट में जैसा मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा रिवाइज भी कर देता हूँ। वहाँ मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक ट्रेडिंग, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, वो ये तीनों कंपोनेंट जिसका ऑलरेडी मैं आपको फॉर्मेट पढ़ा दिया था लास्ट वीडियो में, उसी फॉर्मेट पे बेस्ड हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ ट्रायल बैलेंस होंगे। आप कह सकते हैं कि उन ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अभी हम यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे छोटा सा हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड और बैलेंस शीट क्या होता है, जो कि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बताया था हम लोग क्या शो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जितने होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस जितने होते हैं वो हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन बैलेंस शीट में मैंने बताया था आपको लायबिलिटीज और असेट्स, 2 चीज हम दिखाते हैं। तो जो मैंने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, आप लास्ट वीडियो अगर हमारा देखेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको कि ट्रेडिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। देन यहाँ पे ट्रेडिंग में हम मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस दिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस दिखाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड असेट्स को हम शो करते हैं। तो अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि विदाउट एडजस्टमेंट होगा। कोई भी ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, या आप कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस के डेटा गिवन होंगे, उन डेटा के उन इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक न्यूमेरिकल, जैसे कि ये प्रॉब्लम है आपके सामने। इस एग्जाम्पल में सिर्फ क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के डेटाज दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस के इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। इन इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च को हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ये डेटाज की हेल्प से। तो कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। देन ये फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर रूपी, जिसमें आप देखोगे ये साइड आपका क्या हो जाएगा, डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट साइड। अब जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस दिए हुए थे, जो हमारे पास डेटा दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस के, उसको हम ले आकर के इस फॉर्मेट में एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। तो हमने बताया था कि हम डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जितने होते हैं, और क्रेडिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं हम वो दिखाते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, या कौन कौन से उसमें होंगे वो हम देख लेते हैं। अब उस न्यूमेरिकल से हम ये देखते हैं कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देन उसकी हम डेबिट क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉब्लम हमारे पास ये था, इसमें दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि ओपनिंग स्टॉक हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो जिस स्टॉक से हम अपने उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, उसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, जो कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, और इस साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। जैसे देखेंगे इस न्यूमेरिकल में क्लोजिंग भी दिया हुआ है, ओपनिंग भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जैसे ये साल जब पूरा डेटा दे दिया, पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो यही क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, नेक्स्ट ईयर 2023 के लिए जनवरी में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक 1,50,000। तो हम इसकी एंट्री कर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक 1,50,000 रुपये कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे आप टू ओपनिंग स्टॉक, कितना, 1,50,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हो गई 1,50,000। देन दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है वो देख लेते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है, मैंने बोला था आपको कि ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, देन परचेजेस दिखाते हैं। तो परचेजेस यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर दिया,
परचेजेज अगर आप देखेंगे इस न्यूमेरिकल में तो क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। अब देखिए यहाँ पे एक तो परचेजेज मैंने बोला दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों परचेजिंग हुई है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो परचेजिंग हुई है कैश में भी हुई है, क्रेडिट में भी हुई है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल परचेज हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश आपका 50,000, क्रेडिट आपका 10 लाख। तो फिर इसकी एंट्री हम लोग कर देते हैं। एंट्री करेंगे क्या, यहाँ पे टू परचेजेज, परचेजेज में क्या दिखाएंगे, कैश और क्रेडिट। कैश आपका है 50,000, क्रेडिट है आपका है 10 लाख। तो टोटल परचेज कितने की हो गई आपकी, 10,50,000। अभी हमने अमाउंट यहाँ क्यों लिखा, रुपये में अमाउंट के कॉलम में क्यों नहीं लगा, पर्टिकुलर में ही लिखा, क्योंकि जो परचेजिंग हुई है उसमें रिटर्न भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, दो चीजें दी हुई हैं। अब देखिए आप रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, हम वहां बोल रहे हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड जो होता है उसको हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी और हम रॉ मटेरियल कहीं से खरीद के ला रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, अपने फैक्ट्री से बाहर जहां से रॉ मटेरियल हम ले आ रहे हैं वहां ले जाकर के क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न आउटवर्ड मीन्स जहां पे जो हमारी कंपनी है, जो हमारी फैक्ट्री आउटलेट है, उससे हम क्या कर रहे हैं, बाहर ले जाकर के, जहां से हम माल को ले आए हैं वहां ले जाकर रिटर्न दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड को हम क्या कह सकते हैं, परचेज रिटर्न कह सकते हैं, जो कि अमाउंट कितना है 10,000। तो इसकी एंट्री कर देते हैं यहाँ पे, लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए इसे घटा दीजिए, 10,50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 10,40,000। ठीक है, परचेज से रिलेटेड हमने एंट्री कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं हम उनको यहाँ दिखाते हैं और जितने भी डायरेक्ट इनकम होंगे उनको यहाँ पे दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, ये दो एंट्री स्टार्टिंग में फिक्स होती हैं, और क्रेडिट में सेल्स, क्योंकि जो आप परचेज किए हो उसको आप सेल करोगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सेल्स ही पहले देख लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल में हम अपने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेल्स। सेल्स में भी अगर आप देखेंगे तो कैश सेल दिया हुआ है और क्रेडिट सेल दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रेडिट परचेज की एंट्री कर लिए, कैश परचेज की एंट्री कर लिए, ओपनिंग स्टॉक हो ही गया था और हमारा रिटर्न आउटवर्ड भी हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, हमने बोला सेल्स हम लोग देखते हैं। तो सेल्स में कैश सेल है, क्रेडिट सेल है। कैश सेल कितने की है, 60,000 की। क्रेडिट सेल कितने की है, 12 लाख की। तो दोनों हम ऐड कर देंगे, जैसे हम परचेज में किए थे वैसे हम उसमें कर देंगे सेल्स में। तो सेल्स में करने के लिए हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स। अच्छा, डेबिट में जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो हम टू यूज करते हैं, क्रेडिट में हम कुछ भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो बाय यूज करते हैं, बाय सेल्स। सेल्स में भी आपका क्या हो जाएगा, कैश और क्रेडिट, दो चीज। तो कैश और क्रेडिट कितना अमाउंट था, कैश सेल में हमारा 60,000 था और क्रेडिट सेल में हमारा 12 लाख था। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं 60,000 और 12 लाख। फिर यहाँ भी रिटर्न हो सकता है, सेल्स रिटर्न हो सकता है। सेल्स रिटर्न के लिए हम फिर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में देख लेते हैं सेल रिटर्न क्या है। सेल्स रिटर्न तो नहीं लिखा हुआ है, मगर यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न। अगर रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है तो रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा। क्यों सेल्स रिटर्न इनवर्ड को हम कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड मींस आपके बिजनेस में वापसी आ रही है। तो आपने सेल किया होगा तभी आपके बिजनेस में वापसी आ रही है, तो वो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 20,000। 20,000 आपका सेल रिटर्न हो जाएगा एक तरीके से। तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। इसकी एंट्री यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये टोटल आप कर लीजिए 12,60,000 हो गया। यहाँ पे अमाउंट था आपका कितना, रिटर्न इनवर्ड का 20,000। ठीक है, तो 20,000 हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड कितना, 20,000। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 12,40,000। हमने ओपनिंग दिखा दिया, परचेज दिखा दिया, सेल दिखा दिया। परचेज में दो तरीके की परचेज थी, कैश क्रेडिट, देन हमने रिटर्न जो था रिटर्न आउटवर्ड उसको घटा दिया। यहाँ पे सेल दिखा दिया, सेल में भी दो तरीके से सेल थी, एक कैश दूसरी क्रेडिट, दोनों को ऐड करके हमने जो भी रिटर्न इनवर्ड था या सेल्स रिटर्न जिसको हम कहते हैं वो हमने लेस कर दिया, तो 12,40,000 आ गया। अब जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उनको हम डेबिट साइड में दिखा लेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से है वो देख लेते हैं, बचा क्या है वो हम देख लेते हैं। तो कैश सेल हमने एंट्री कर दिया है, क्रेडिट सेल हमने एंट्री कर दिया, ये हो गया। वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड, दो चीज है, वेजेज है 4,000, कैरेज इनवर्ड है 2,000। तो वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड मीन्स बिजनेस में एक तरीके से जो भी हम रॉ मटेरियल्स मंगा रहे हैं अपने फैक्ट्री आउटलेट में, जो भी हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं। तो भाड़ा दे रहे हैं तो वो भाड़ा भी क्या होगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो वेजेस और कैरेज इनवर्ड दोनों आपका कहाँ पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे टू वेजेस
एंड 2 कैरेज इनवर्ड। वेजेस कितना है इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है, 4000 वेजेस है, कैरेज इनवर्ड 2000 है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं 4000 वेजेस और 2000 कैरेज इनवर्ड। आगे चलते हैं और क्या न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो हमारा ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो आप देखेंगे इधर जितने भी ट्रांजैक्शन थे उसकी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे दिया हुआ फ्राइट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड। तो जैसे कैरेज होता है वैसे ही फ्राइट, वैसे ही कार्टेज, और सारा इनवर्ड दिया हुआ है तो मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अगर इनवर्ड दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये दोनों हम कहाँ दिखा देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो फ्राइट और कार्टेज दोनों दिया, कितना हुआ अमाउंट, 3000, 1000। चलिए दिखा देते हैं, इसको एंट्री कर देते हैं। 2 फ्राइट 2 कार्टेज इनवर्ड, ये सारे आपके क्या हैं, इनवर्ड। ये आपका दिया हुआ था 3000 और ये दिया था 1000। और आगे देख लेते हैं क्या है। अभी आप देखेंगे जितने ट्रांजैक्शन इस टेबल में दिए हुए थे इन सब की एंट्री हमने कर ली। आप देखेंगे सारे ट्रांजैक्शन जितने भी आइटम थे सब सारे आइटम पे टिक मार्क हमने कर लिया है। देन लास्ट में आप देखोगे एक चीज़ और लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 84,000। मीन्स एक डेटा हमारे पास और दिया हुआ है, क्या, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 84,000। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके बिजनेस में है, मीन्स स्टॉक आपके बिजनेस में सेल होने से रह गया है, बच गया है, तो ये क्या होगा आपका, ये डायरेक्ट इनकम होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा स्टॉक बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट था, 84,000। तो अभी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, 84,000 हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस थे, जितने भी आइटम थे, उनकी एंट्री हमने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट के कॉलम को ऐड करते हैं, टोटल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा साइड एक्सेस है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर क्रेडिट साइड एक्सेस होगा, डेबिट साइड कम होगा, तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड एक्सेस होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, तो क्या होगा, लॉस होगा, नुकसान हो जाएगा बिजनेस में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए 12,40,000 है, 84,000 है, तो इसको ऐड कर देते हैं, 13,24,000। कितना आ जाएगा, 13,24,000, ठीक है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 1,50,000 है, 10,40,000 है, 4,000, 2,000, 3,000, 1,000, इन सबको हम टोटल करेंगे तो आप देखेंगे इस सब का टोटल आपका आ जाएगा कितना, 12 लाख आ जाएगा। 12 लाख आ जाएगा। तो 12 लाख क्या है, कम है, कहाँ से, क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड अमाउंट कितना आया था टोटल हमारा, 13,24,000। अब 13,24,000 ज़्यादा है, मीन्स इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है, तो फिर जितना डिफरेंस होगा दोनों का वो क्या हो जाएगा हमारा, टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D। कितना, 1,24,000। कैसे आया 1,24,000, 13,24,000 क्रेडिट साइड था, डेबिट साइड कितना था, 12 लाख। 13,24,000 में से 12 लाख हमने माइनस कर दिया, मींस इनकम में से हमने एक्सपेंस को घटा दिया, तो आ गया 1,24,000। अब ये और ये दोनों कॉलम आपका, या दोनों अमाउंट का कॉलम आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 13,24,000 ये भी हो गया, 13,24,000 हो गया, दोनों बराबर हो गए। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल गया, 1,24,000। तो ये निकला ट्रेडिंग अकाउंट, पूरा हमने ये बनाया और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट पता चला। इन शॉर्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, देन परचेज दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में सेल दिखाते हैं, सेल से जो रिटर्न है उसको घटा देते हैं, फिर जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उनको डेबिट साइड में दिखा देंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। यूजुअली यही सारे आइटम्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो दूसरा हमारा था कंपोनेंट फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट था, उस पर हमने एक न्यूमेरिकल देखा, देन हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ मिस्टर करण फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यहाँ पे भी जैसे हमने वहाँ पे देखा था पिछले न्यूमेरिकल में डेटा दिए हुए थे, वैसे इसमें भी कुछ डेटा दिए हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। कब की इन्फॉर्मेशन है, 31 मार्च 2021 की। और किसके यहाँ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, मिस्टर करण के यहाँ। तो मिस्टर करण के यहाँ हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। मिस्टर करण अपने यहाँ क्या बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। तो कैसे बनाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में देखे थे वैसे ही यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हो जाएगा आपका फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है।
इसका फॉर्मेट इस तरीके से फिर बन जाएगा आपका, जैसा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था सेम इसका भी फॉर्मेट होगा। ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। रुपी पर्टिकुलर्स आपका 4 कॉलम बन गया, एक पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट, तीसरा पर्टिकुलर, फिर चौथा अमाउंट का, जो कि 2 स्टार्टिंग के जो कॉलम है वो आपका डेबिट साइड हो गया, जो लास्ट के 2 कॉलम है वो आपका क्रेडिट साइड हो गया। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल गिवन है उसको हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, ये डेटा दिए हुए हैं, इन डेटा से हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में। सबसे पहले हम यही देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग का यही डेटा आता है, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन हमारा वही होता है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या, ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाया था तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला था जो कि 2,50,000 का मिला था। तो वहाँ मतलब ये था कि एक्सपेंस साइड कम रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तभी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा। तो डेबिट साइड में हम दिखाए होंगे, जस्ट उसका अपोजिट हम कर देते हैं जब ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट B/D, ब्रॉड डाउन, क्योंकि वहाँ C/D था, यहाँ B/D हो जाएगा। अमाउंट दिया हुआ है 2,50,000, तो वो हम दिखा देंगे। देन फिर देख लेते हैं दूसरा क्या क्या है यहाँ पे। अब क्या है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे आप दिखाते चलिए, जितने भी इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड में, इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में। तो ऑफिस रेंट पहला दिया हुआ है, देन प्रिंटिंग एक्सपेंस है, टैक्स एंड इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ये सारे आपके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो एक एक करके हम लोग दिखाते हैं। पहला ऑफिस रेंट है 30,000, प्रिंटिंग एक्सपेंस है 2,000, ठीक है, तो दिखाते हैं हम लोग। 2 ऑफिस एक्सपेंस, फिर क्या था, 2 प्रिंटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस कितना है, सॉरी ऑफिस रेंट करके था, ऑफिस रेंट कितना है 30,000, प्रिंटिंग एक्सपेंस कितना है 2,000। तो आपका जो ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट था ये, तो इसको हम लोग ऑफिस रेंट कर देते हैं, वो था 30,000 और 2,000 रुपया है प्रिंटिंग। कितना है, 30,000 ऑफिस रेंट और प्रिंटिंग एक्सपेंस 2,000 रुपये। टैक्स एंड इंश्योरेंस 4,000, एडवर्टीजमेंट 36,000, ये भी दिखा देते हैं। 2 टैक्स एंड इंश्योरेंस कितने का, 4,000 का। 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो आपका एडवर्टीजमेंट कितना था, 36,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने दिखाया 2 एडवर्टीजमेंट 36,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। देखिए सिंपल इतना ही है कि जो हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है उससे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उनको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग, टैक्स एंड इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ये सारे आपके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिया। देन आगे देख लेते हैं और कौन सा ट्रांजेक्शन गिवन है। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक दिखाया, जो हमने दिखा दिया उसको हम टिक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट हमारा हो गया, टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया, प्रिंटिंग हो गया, ऑफिस रेंट हो गया। देन दिया हुआ है सैलरी, स्टेशनरी, डिस्काउंट अलाउड। सैलरी क्या है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओ सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं ये आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस आपके ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो सैलरी हो गई, स्टेशनरी हो गई, ये सब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। सैलरी कितनी दी हुई है, 80,000, स्टेशनरी 3,000। तो इसको हम लोग शो कर देते हैं यहाँ पे, 2 सैलरी 2 स्टेशनरी। सैलरी कितना गिवन है, 80,000, स्टेशनरी 3,000। तो यहाँ पे सैलरी दिखा देते हैं 80,000 और स्टेशनरी आपका 3,000 हो गया। देन नेक्स्ट कौन सा ट्रांजेक्शन है वो भी देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया जा रहा है, जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अभी यही डिस्काउंट रिसीव्ड अगर होता तो वो आपका इनकम हो जाता, तो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में चला आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑलरेडी एक्सपेंस लिखा हुआ है 26,000 रुपये। तो डिस्काउंट अलाउड और ट्रैवलिंग 2 ट्रांजेक्शन फिर से हमारे आ गए, जो कि कहाँ पे आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू डिस्काउंट अलाउड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अमाउंट कितना है, डिस्काउंट अलाउड था आपका 6,000 का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 26,000 का। तो ये दिखा देते हैं, 6,000 रुपये डिस्काउंट और ये आपका 26,000। नेक्स्ट और क्या गिवन है हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड था तो क्या था, एक्सपेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में गया था। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो हमारा इनकम हो जाएगा। इनकम होगा तो क्या, कहाँ जाएगा, इसको हम कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 4,000, ये दिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000, ठीक है। तो सैलरी भी हमने दिखा दिया, स्टेशनरी भी दिखा दिया, डिस्काउंट अलाउड भी हो गया, ट्रैवलिंग भी हो गया, डिस्काउंट
रिसीव भी हो गया। जितने ट्रांजैक्शंस गिवन थे सबकी एंट्री हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब सबका सारे आइटम की हमने पोस्टिंग कर दिया तो हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड को हम टोटल करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2,50,000, 4,000 कितना हो जाएगा, 2,54,000। फिर हम क्या करेंगे, इस साइड को हम टोटल कर लेंगे। ये साइड जब हम टोटल करेंगे तो 1,87,000 आएगा। इसको हम पूरा टोटल करेंगे, 30,000, 2,000, 4,000, 36,000, आपका 80,000, 3,000, 6,000 और 26,000। इन सबको हम जब टोटल करेंगे तो 1,87,000 आएगा। तो ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कितना, क्योंकि वहाँ है 2,54,000, 1,84,000। तो 2,54,000 में से 1,87,000 हम घटा देंगे, जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आपका। तो जब इसमें से 2,54,000 में से 1,87,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 67,000। और ये 67,000 क्या हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट। और ब्रैकेट में हम यहाँ दिखा देंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट हमारा ये है नेट प्रॉफिट का, इससे क्या होगा, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो वहाँ पे हम इसको ले जाके ट्रांसफर करेंगे, ऐड कर देंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये आप 64,000 जब दिखा देंगे तो आपका ये भी टोटल हो जाएगा 2,54,000। इसको हम इक्वल कर देंगे। तो ये बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास डेटा गिवन था, डेटा ये सारे दिए हुए थे, एक ट्रायल बैलेंस का ही वो सारे इन्फॉर्मेशन थे। उससे हमें क्या बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिया, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे उनको हमने कहाँ इनडायरेक्ट इनकम थे, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम थे उनको हमने दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देन दोनों को टोटल किया, क्रेडिट साइड को टोटल किया तो 2,54,000 आया, डेबिट साइड को टोटल किया 1,87,000 टोटल आया। 2,54,000 क्रेडिट साइड एक्सेस अमाउंट था, तो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो हमें इससे निकाल करके प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट कितना मिल गया, 67,000। हमें डेबिट साइड में कम था, 67,000 ऐड हमने कर दिया। उस ऐड को हमने क्या बोला, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, देन दोनों इक्वल हो गया। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जब इनकम कम था, इनकम ज़्यादा था, एक्सपेंस कम था, तो हमें क्या हुआ, नेट प्रॉफिट मिला। अभी इसी का अपोजिट अगर हम बोलें कि एक्सपेंस ज़्यादा होता, इनकम कम होता, तो फिर हमें क्या हो जाता, नेट लॉस हो जाता। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम एक न्यूमेरिकल ऐसा देखते हैं जिससे ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट, एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस के डेटा गिवन है, उस डेटाज से हम लोगों को क्या बनाना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तीनों एक साथ कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल जो है, इससे हमें क्या बनाना है हम देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सेंथिल एंड कंपनी प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। मीन्स हमको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है सबसे पहले। तो जो इस न्यूमेरिकल से, ये न्यूमेरिकल जो कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और तीसरा हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तीनों चीज़ें बनानी है। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम, ये हमारे पास डेटा गिवन है, अब ये देखते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, हमें कब बनाना है, 2022 को बनाना है। तो फिर हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट में बना करके जितने भी ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं उनकी एंट्री करते हैं। ये आपका हो जाएगा डेबिट साइड और ये आपका हो जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट क्रेडिट साइड का हो जाएगा। ये हमारा हो गया फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब जो भी हमारे पास डेटा गिवन है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, सबसे पहले हम उनको दिखा के ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने सबसे पहले बोला था क्या देखेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे है, ये है ओपनिंग स्टॉक, कितना है 16,500। तो सबसे पहले हम लोग यही दिखा लेते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक कितना 16,500, 16,500। देन मैंने बोला था क्या हम ढूंढेंगे, क्या सर्च करेंगे इसमें, परचेजेस। तो परचेजेस कितना दिया हुआ है 2,500। देन परचेज रिटर्न अगर है तो हम उसको लेस करेंगे इसमें से। परचेज रिटर्न क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड को भी हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो इसमें रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया हुआ है 110 रुपये। तो रिटर्न आउटवर्ड 110 रुपये, कहने का मतलब ये हुआ आपकी परचेजेस दे रखी है वो है 46,850 रुपी, और जो आपका रिटर्न आउटवर्ड है वो है आपका
10 रुपी। तो जो रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। अभी पिछले न्यूमेरिकल में जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसमें भी क्या था, रिटर्न आउटवर्ड था। तो रिटर्न आउटवर्ड को मैंने आपको बताया था कि कैसे वो क्या है, परचेज रिटर्न है, क्योंकि आप अपने फैक्ट्री आउटलेट से बाहर ले जाके जब वापस करते हैं तो वो क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न परचेज जो है वो 46,850 का है। तो सबसे पहले ये दिखा देते हैं परचेज। ठीक है, तो परचेजेज आपका यहाँ पे कितना है, 46,850। तो सबसे पहले हम इसको दिखा देते हैं यहाँ पे, टू परचेज 46,850, इसमें से लेस क्या हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 110 रुपी दिया हुआ था, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप, ये आपका 047 कितना हो जाएगा, 46,740 रुपीज। यही था, 110 रुपए आपका रिटर्न आउटवर्ड और 46,850 आपका परचेजेस था। तो 46,850 आपका परचेज हो गया, रिटर्न आउटवर्ड 110 रुपी, दोनों में इसमें से इसको लेस कर दिया तो आपका आ गया 46,740। अब क्या दिखाएंगे हम, ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, देन परचेज दिखाते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं उसको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया हम सेल्स दिखा लेते हैं, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि सेल्स से क्या होता है, इनकम होता है। तो सेल्स कितनी है वो देख लेते हैं हम लोग। इस न्यूमेरिकल में जो सेल्स है वो आपका दिया हुआ है, ये अमाउंट सेल का है कितना, 63,500 सेल्स दिया हुआ है। अब सेल्स दिया हुआ है तो सेल रिटर्न भी हो सकता है हुआ हो, रिटर्न सेल रिटर्न, या हम क्या कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड। तो देखते हैं, रिटर्न इनवर्ड आपका यहाँ पे है 450 रुपए रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स 63,500, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड। दोनों का अमाउंट कितना है वो देख लेते हैं। सेल्स आपका था कितना, 63,500 और रिटर्न इनवर्ड कितना था, 450। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 63,050 रुपीज। ठीक है, देन अदर क्या ट्रांजेक्शन्स है वो हम देखते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है। बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, ये सारे आइटम कहाँ के हैं, असेट्स के आइटम हैं। देन सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, ओपनिंग स्टॉक हमने दिखा दिया। बिल्स पेबल, जनरल एक्सपेंस, तो ये आपका जितने भी देख रहे हैं अभी आपके, ये सारे कहाँ हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हमें मिला क्या, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कितना दिया हुआ है, 850 रुपये। तो हम ये दिखा देते हैं, टू कैरेज इनवर्ड ना 850। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड हमने एक तरीके से यहाँ पे हम लोग टिक कर लेते हैं कि कैरेज इनवर्ड हमने कर दिया है। सेल्स भी हमने कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड भी हो गया, रिटर्न इनवर्ड भी हो गया। ठीक है, परचेज भी हमने शो कर दिया है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स की हमने एंट्री ऑलरेडी कर दी है। ओपनिंग स्टॉक की भी एंट्री हमने कर दिया है। देन फिर देखते हैं और क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कैरेज इनवर्ड हमने दिखाया ही, कैश एट बैंक, रिटर्न आउटवर्ड, कैश एट बैंक आपका असेट्स है। देन सेल्स, परचेज, वेजेस, देन कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी एक सिर्फ और बच गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, वो क्या बचा, वेजेस। ठीक है, तो वेजेस कितना है आपका, वेजेस का अमाउंट हो गया 2,500। ये भी दिखा देते हैं हम लोग, टू वेजेस 2,500। अब इस पूरे जितने भी ट्रांजैक्शन दिए हुए थे, जितने भी आइटम थे हमारे पास, उस आइटम में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ एक बच गया जो कि डायरेक्ट इनकम है, क्या, क्लोजिंग स्टॉक 18,210 रुपी। तो इसको भी दिखा देते हैं यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,210 रुपी, 18,210 रुपी। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। अब क्या करेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी आइटम थे वो हमने देखा, सारा हमने शो कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी आइटम थे हमारे न्यूमेरिकल में वो सारे आ गए। तो फिर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग इन द सेंस हम ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लेंगे। क्या करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, हम क्रेडिट को टोटल करेंगे, डेबिट को टोटल करेंगे। तो जब हम क्रेडिट को टोटल करेंगे तो हमारा क्रेडिट का टोटल आ जाएगा आपका 81,260। कितना आएगा, 81,260। और डेबिट का जो हमारा टोटल होगा, डेबिट का हमारा टोटल आ जाएगा 66,590। जो डेबिट का हमारा टोटल होगा इसका, वो होगा 66,590। जब इसको हम टोटल करेंगे तो ये बैलेंस आएगा आपका। ये क्रेडिट साइड था, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादा है क्योंकि 81,000 है और डेबिट साइड कितना है, 66,000 है। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट C/D। कितना आया दोनों का डिफरेंस वो देख लेते हैं। जब दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे तो 14,670 आ जाएगा आपका। कितना, 14,670 रुपीज़।
फिर आप दोनों बराबर कर सकते हैं 81,260 रुपीज़। मीन्स जब 14,670 जो डिफरेंस दोनों का हो रहा है क्रेडिट और डेबिट का, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आप जब आपका आ जाएगा अमाउंट 81,260। मीन्स दोनों आपका क्रेडिट डेबिट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसी में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहे हैं तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी। कितना? 14,670 रुपये। देन देखते हैं इसके बाद न्यूमेरिकल में कितने हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और कितने डायरेक्ट इनकम है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और क्या क्या आएगा इसमें वो देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल, बिल्डिंग, मशीनरी, मैंने ये सब बताया आपको कि ये सब बैलेंस शीट का आइटम है। सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ये भी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सैलरी आपका 1,110 रुपी है एंड डिस्काउंट अलाउड 200 रुपी है। दोनों को दिखा देते हैं हम। टू सैलरी, यहाँ पे सबसे पहले टू सैलरीज टू डिस्काउंट अलाउड। सैलरी कितना था? 1,110 रुपी। और आपका डिस्काउंट अलाउड कितना था? डिस्काउंट अलाउड था आपका 200 रुपी। तो 200 डिस्काउंट अलाउड दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? देखिए, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे इस आइटम्स में, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए होंगे उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे, सॉरी, सिंपली आप ये समझिए इस न्यूमेरिकल में, इस पूरे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स में जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उनको हम डेबिट में दिखा देंगे और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होंगे उनको हम क्रेडिट में दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। देन अब यहाँ पे बिल्स पेबल हमारा कहाँ क्या है? बैलेंस शीट का आइटम। बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी होती है। ऑलरेडी हमने आपको जो प्रीवियस वीडियो हमारा है उसके फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको मैं पढ़ा दिया हूँ। तो आप फॉर्मेट पिछले वीडियो को अच्छे से लर्न करें, देन आपको ये सारी चीज़ें अपने आप पता चलेंगी कि हमें कौन से ट्रांजेक्शन को कहाँ एंटर करना है या कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री हमें कहाँ करना है। तो बिल्स पेबल हमारा असेट्स हो जाएगा। जनरल एक्सपेंस भी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट पेड भी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जनरल एक्सपेंस हमारा 800 है, इसको दिखा देते हैं। टू जनरल एक्सपेंस कितना? 800। नेक्स्ट क्या है? रेंट पेड। कितना पेड है? तो एक्सपेंस है। कितना है? 3,710 रुपी। 3,710 रुपी। टू रेंट पेड 3,710 रुपी। देन नेक्स्ट आइटम क्या है वो देख लेते हैं। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग क्या होता है? हमारा बैलेंस शीट में जाता है लाइबिलिटी से। कह सकते हैं कि ड्राइंग जब हमने कर लिया तो वो कैपिटल से घट जाता है, लाइबिलिटी में कैपिटल से घट जाता है जितने की ड्राइंग की गई है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होगा? ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना है इलेक्ट्रिक चार्जेस? 190। तो इसको भी हम लोग दिखा देते हैं। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 190 रुपये, 190 इलेक्ट्रिक चार्जेस भी हो गया। देन कैरेज इन नोट ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। कैश एट बैंक मैंने बताया आपको कि ये क्या है? बैलेंस शीट का आइटम है। देन ये सारे ट्रांजेक्शन्स की इस आइटम की एंट्री हो चुकी है। कैश इन हैंड ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। तो अभी जितने भी अब आपके बच रहे हैं वो सारे आइटम कहाँ के हैं? बैलेंस शीट के हैं। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने आइटम थे उनकी एंट्री हमने ऑलरेडी कर ली। तो उनकी एंट्री हमने कर ली, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों को फिर से टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, देन डेबिट साइड को टोटल करेंगे। जो डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस आपका डेबिट साइड में आ रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक ही आइटम है, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 14,670 रुपी। देन इसको आप टोटल करेंगे। तो जब हम डेबिट साइड को टोटल करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जो आइटम आ जाएगा वो आ जाएगा 6,010 रुपी। कितना आएगा? 6,000। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 6,010 रुपी आ जाएगा, जो कि आप देखेंगे क्रेडिट डेबिट साइड क्या है? क्रेडिट साइड से कम है। इधर कितना है? 14,670 और इसका टोटल आप देखेंगे तो सिर्फ होगा 6,010 रुपी। तो कहने का मतलब है कि एक्सपेंस साइड कम हो रहा है। तो एक्सपेंस साइड कम होगा तो क्या हो जाएगा? टू नेट प्रॉफिट, जो कि आप यहाँ लिख देंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब दोनों का डिफरेंस आएगा कितना वो देख लेते हैं। 14,670 में से 6,010 रुपी लेस कर देंगे तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 8,660 रुपी। कितना आएगा? 8,660 रुपी। आप 14,670 में से लेस कर देंगे कितना? 6,010 रुपी, तो आ जाएगा 8,660 रुपी। फिर दोनों टोटल हो जाएगा
कितना 14,670 रुपये। मीन्स जितना क्रेडिट साइड था उतना ही डेबिट साइड हो जाएगा। आफ्टर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया 8,660 रुपये। क्लियर है? तो सिंपली हमने जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाया तो जो हमारा ये ट्रांजैक्शंस दिए हुए थे, जो हमारे पास ये आइटम्स दिए हुए थे, इन आइटम को जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस थे उनको हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिया, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे उनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिया, और जितने भी हमारे डायरेक्ट इनकम थे उनको हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखा दिया, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम थे, वैसे इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे कुछ नहीं था, जो प्रॉफिट हुआ था उसी को हम इनडायरेक्ट इनकम में ट्रांसफर कर दिए थे, वैसे कोई आइटम नहीं था जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाते। तो फिर हम उसी को टोटल कर लिए। टोटल करने पे आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, डेबिट साइड कम आएगा। तो क्रेडिट ज़्यादा होगा, डेबिट कम होगा, इनकम ज़्यादा होगा, खर्चा कम होगा, तो सिंपली ये कह सकते हैं क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कितने का है 8,660 रुपये का। अब हम क्या करेंगे, इसी से बैलेंस शीट बनाएंगे। हमारा ट्रेडिंग बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो आपका नेट प्रॉफिट है यहाँ आपने लिखा है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना 8,660 रुपये, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका आगे चल करके बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट बना देते हैं। ये आइटम जो दिए हुए थे इनसे सबसे पहले हमने बना लिया क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। अब जितने भी आइटम आपके उस ट्रांजैक्शन से जितने भी आइटम आपके लायबिलिटी से रिलेटेड होंगे उनको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और जितने भी आइटम हमारे एसेट से रिलेटेड होंगे उनको हम एसेट साइड में दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन से आइटम एसेट के हैं और कौन से आइटम लायबिलिटीज के हैं। तो सबसे पहला ही आइटम है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है हमने बताया आपको, हमेशा लायबिलिटी होती है बिजनेस की। तो कैपिटल यहाँ पे 35,000 हो गया, तो इसकी एंट्री सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे कैपिटल। यहाँ 2 बाई का यूज़ नहीं करते हैं, 2 बाई का यूज़ सिर्फ जब हम अकाउंट बनाते हैं तभी हम करते हैं। तो कैपिटल यहाँ पे हो गया ऐड, हमें क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था, तो हम यहाँ लिख देंगे ऐड नेट प्रॉफिट। कितनी कैपिटल है हमारी, कैपिटल दिया हुआ है 35,000, तो यहाँ पे 35,000 कैपिटल हो जाएगी। और नेट प्रॉफिट कितना आया था आपका, जो नेट प्रॉफिट आया था वो 8,660 रुपये आया था, तो वही नेट प्रॉफिट हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे 8,660 रुपये। ये टोटल आपका हो जाएगा 6,668 + 5 13 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 43,660 रुपये नेट प्रॉफिट। इसमें से आप देखेंगे अपने न्यूमेरिकल में, इसके बाद क्या है वो हम देख लेते हैं। बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर्स है, ये तीनों ही आपके असेट्स हैं, तो असेट साइड में चले जाएगा। बिल्डिंग कितना 18,750, तो बिल्डिंग दिखा देते हैं। बिल्डिंग 18,750। देन और क्या दिया हुआ है बिल्डिंग के अलावा, मशीनरी। मशीनरी कितने की है आपका 9,250, मशीनरी 9,250, तो यहाँ पे मशीनरी 9,250, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ था डेटर्स। डेटर्स कितना दिया हुआ है 7,000, तो हम डेटर्स दिखा देते हैं। डेटर्स भी हमारा असेट्स होता है 7,000, ठीक है। और क्या आइटम है वो देख लेते हैं। डेटर्स के बाद जो आइटम बच रहा है बिल्स पेबल, यहाँ बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी होता है, कितना है 5,000, तो इसको भी हम दिखा देते हैं। बिल्स पेबल लायबिलिटी मैंने बताया, तो लायबिलिटी साइड में आप लिख दीजिए बिल्स पेबल। कितना था बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट गिवन था 5,000, यहाँ आप लिख देंगे 5,000, ठीक है। देन नेक्स्ट बिल्स पेबल के बाद आप देखेंगे प्रोप्राइटर्स ड्राइंग। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग मतलब बिजनेस से प्रोप्राइटर ने, जो बिजनेसमैन खुद ही है, जो प्रोप्राइटर खुद है, अपने बिजनेस से ही उसने 650 रुपये ड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, पर्सनल यूज़ के लिए कह सकते हैं, निकाल लिया। तो 650 रुपये से क्या होगा, आपकी कैपिटल घट जाएगी। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर्स ड्राइंग 650 रुपये हम क्या करेंगे कैपिटल से घटा देंगे। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग 650 रुपये। क्यों, देखो यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट ऐड किया था तो अमाउंट यही लिखा था, क्यों, क्योंकि ड्राइंग भी था हमारे न्यूमेरिकल में, तो ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे। लेस प्रोप्राइटर्स ड्राइंग कितना 650 रुपये। अब आपका जब हम इसको लेस कर देंगे तो ये 43,610 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोप्राइटर्स ड्राइंग भी हम लोगों ने दिखा दिया। अब आप ऊपर से देख रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री हो गई है। यहाँ रह गया क्या आपका कैश एट बैंक, कितना 3,000, कैश एट बैंक आपका 3,000 है, तो यहाँ आप दिखा दीजिए कैश एट बैंक 3,000। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा, आपका करंट असेट्स होता है ये। कैश एट बैंक 3,000 दिखा दिया मैंने, तो कैश एट बैंक भी हो गया। देन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है 1,800 रुपये है। कैश इन हैंड भी आपका करंट असेट्स होता है। कैश इन
हैंड, कितना है कैश इन हैंड 1800 हम दिखा देते हैं कैश इन हैंड। देन क्या ट्रांजैक्शन और रिमेनिंग रह गया, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होगा, डेटर्स अगर असेट था तो क्रेडिटर्स आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। जितने भी क्रेडिटर होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर कितने के हैं, 10,000 के हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर भी दिखा देते हैं यहाँ पे 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 10,000। अब आप देखेंगे जितने भी आइटम्स दिए हुए थे सारे आइटम्स की हम लोगों ने एंट्री कर दिया, ठीक है। एक आइटम है क्लोजिंग स्टॉक जो कि कितना है 18,210 रुपी। क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है स्टॉक वो हमारा असेट्स भी होता है। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड में भी। दो जगह इसकी एंट्री कर देंगे, एक तो हमने ट्रेडिंग में किया था, दूसरा हम कहाँ पे करेंगे, असेट साइड में करेंगे, बैलेंस शीट के। तो क्लोजिंग स्टॉक 18,210 रुपी भी दिखा देंगे हम। 18,000 क्लोजिंग स्टॉक 18,210 रुपी, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की 2 बार एंट्री हुई है, 2 टाइम्स इसकी एंट्री हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस नहीं है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में बना के ये सारे आइटम, ये ट्रायल बैलेंस के ही आइटम है, मगर ये ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट के साथ ये आइटम्स नहीं है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट के साथ आइटम होते तो सिर्फ इसकी हम एंट्री एक जगह करते, लेकिन ये डिफरेंट आइटम्स जो दिए हुए हैं वो ट्रायल बैलेंस के ही आइटम्स हैं। तो इनकी एंट्री हम क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा हम जो 2 जगह एंट्री कर देते हैं, एक ट्रेडिंग में भी, दूसरा बैलेंस शीट में भी। तो ट्रेडिंग में हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे तब कर दिए थे, अभी बैलेंस शीट में फिर हमने कितना कर दिया, असेट्स के तौर पर क्लोजिंग स्टॉक 18,210 रुपी। देन अब कोई भी आइटम नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों को टोटल कर देंगे। किसको टोटल करेंगे, असेट साइड को करेंगे, लायबिलिटी साइड को करेंगे। असेट्स और लायबिलिटी दोनों का टोटल आपस में इक्वल आना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। जब दोनों का आइटम आपस में इक्वल आ जाए तो आप ये समझ लीजिए, या दोनों का अमाउंट कह सकते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सॉरी लायबिलिटीज साइड और असेट साइड, दोनों के आइटम में लायबिलिटीज और असेट्स जब दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो जो हमने ट्रेडिंग बनाया था वो भी सही है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वो भी सही है, बैलेंस शीट भी सही है। तो फिर हम दोनों को टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 58,010 रुपी। देन हम इसको टोटल करते हैं। यहाँ पे 3 अमाउंट दिए हुए हैं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत है, ये आपका 6, जब इसमें हम 43,660 में से 650 रुपी माइनस करेंगे तो ये आएगा 43,010 रुपी, ठीक है। देन हम इसको टोटल कर लेंगे, इसको टोटल करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 58,010 रुपी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं असेट्स भी आपका कितना आया है 58,010 रुपी, और लायबिलिटीज भी आपका आया है 58,010 रुपी। अब आप ऐसे अगर देखें तो ये 0 1 0 5 3 8 4 1 5, ठीक है। तो आपका यहाँ पे असेट्स भी आ गया 58,010 रुपी और लायबिलिटीज भी आया कितना 58,010 रुपी। तो असेट्स और लायबिलिटी दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमने ट्रेडिंग जो बनाया वो भी सही है, प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनाया वो भी सही है, और लास्ट में बैलेंस शीट आपस में इक्वल हो गया तो बैलेंस शीट भी सही है। तो ये था बैलेंस शीट। जितने भी आइटम्स दिए हुए थे, हमारा न्यूमेरिकल क्या था, न्यूमेरिकल हमारे पास था कुछ इस तरीके से, जिसमें हमारे डिफरेंट आइटम्स दिए हुए थे जो कि ट्रायल बैलेंस के ही आइटम थे। हाँ, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में ये नहीं दिया हुआ है, बट आइटम सारे ट्रायल बैलेंस की हैं। तो दोनों तरीके से जब भी न्यूमेरिकल आएगा 2 तरीके से आएगा। एक तो आपका ये दे सकता है कि डिफरेंट आइटम्स को सिर्फ दे दिया जाए, दूसरा तरीका क्या होगा, डेबिट क्रेडिट पूरा करके ट्रायल बैलेंस एज इट इज बना करके आपको देगा और उससे आप ट्रांसफर करोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। तो हमने सबसे पहले इससे क्या बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमको मिला था नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर किए। बैलेंस शीट में कहाँ ट्रांसफर किए, कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। कैपिटल में ऐड करके जितने भी आइटम थे लायबिलिटीज के, असेट्स के, उन आइटम को उनके प्लेसेस पे एंट्री करके हमने क्या किया, असेट्स और लायबिलिटीज को टोटल किया। टोटल किया तो हमारा अमाउंट आ गया 58,010 रुपी, और दोनों आपस में इक्वल थे, तो बैलेंस शीट यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज अभी इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाया फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट मीन्स जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होते हैं, जो आप कह सकते हैं सिर्फ ट्रायल बैलेंस के डेटा गिवन होते हैं, उन्हीं से हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट भी होगा, ट्रायल बैलेंस भी होगा। ट्रायल बैलेंस के साथ में क्या दिया होगा, एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। उन एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस जो डेटा होगा उन दोनों के हेल्प से हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। तो अभी आज इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।